अब है चैप्टर नंबर 15 प्रहेलिका यानी कि पहेलियाँ। ये हमारी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए पूछी जाती थी। पहले इनका ज़्यादा चलन था, अब कम है। कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? हाथियों के कुल को कौन मारता है या इनका विनाशक कौन है? और कायर युद्ध में क्या करता है? तो यहीं पर इनके आंसर दिए हुए हैं लास्ट लाइन में। हिरन, शेर और भाग जाना। तो कस्तूरी उत्पन्न कहाँ से होती है? हिरन से। और हाथियों के कुल का विनाशक कौन है? शेर। और कायर युद्ध में क्या करता है? भाग जाता है। नेक्स्ट हमारा कि महिलाओं में यानी कि स्त्रियों में सबसे शांत कौन है? राजाओं में सबसे विद्वान। और जो विद्वान है वो किसकी वंदना करते हैं? कहा है कि यहीं पर बता दिए हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है, तो हम पता लगाएंगे ना कि स्त्रियों में सबसे शांत कौन है। तो फर्स्ट वर्ड देखिए आप और लास्ट वर्ड देखिए, बिल्कुल एक वर्ण उठाना है फर्स्ट और लास्ट। तो क्या है? सीता। तो इसका आंसर आएगा सीता। स्त्रियों में सबसे शांत कौन थी? सीता। और राजाओं में सबसे जो गुणी उत्तम राजा था वो कौन सा था? रा। फर्स्ट वर्ड और लास्ट है मैं, राम। और विद्वान किसकी वंदना या पूजा करते हैं? विद्या, विद्या की यानी कि पढ़ाई की। नेक्स्ट है हमारा कि कृष्ण ने किसे मारा? शीतल होकर यानी कि शीतल धारा वाली गंगा जो है वो कहाँ बहती है? और खेत के पोषण में कौन लगे रहते हैं? और किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है? इनके आंसर भी यही दिए हुए हैं। हमें अब की बार ध्यान रखना है फर्स्ट और सेकंड वर्ड का कि श्री कृष्ण ने किसे मारा था? कंस को। और शीतल धारा वाली गंगा कहाँ बहती है? काशी में। और खेत के पोषण में कौन लगे रहते हैं? केदार यानी कि किसान। और किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? तो ये फर्स्ट उठाएंगे हम तीन, कंबल वाले को, यानी कि जिसके पास कंबल है उसे सर्दी नहीं लगती। अब नेक्स्ट हमारा कि पेड़ के ऊपर रहने वाला है लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। तीन नेत्र है यानी कि तीन आंखें हैं लेकिन त्रिशूल को धारण करने वाला शिव नहीं है। छाल रूपी वस्त्र को धारण करता है लेकिन सिद्ध योगी भी नहीं है। जल से भरा हुआ है, न ही तो घड़ा है और न ही बादल है, बताओ मैं कौन हूँ? ये तो हमें अपने आप ही बताना होगा। इसका आंसर है नारियल। ठीक है, वृक्ष के ऊपर रहता है लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। तीन नेत्र है लेकिन भगवान शिव नहीं है। और छाल के वस्त्र डालता है लेकिन सिद्ध योगी भी नहीं है। जल से भरा है, न तो घड़ा है और न ही बादल है। तो कौन है? नारियल। अब नेक्स्ट हमारा कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंत जो है वो किसका पुत्र है? और विष्णु पद जो है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यह कैसा है? अब यहाँ इसके आंसर है फर्स्ट वाले की तरह कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तक्रम यानी कि छाछ या लस्सी कह सकते हैं। और जयंत किसका पुत्र है? भगवान इंद्र का। और विष्णु पद यानी कि स्वर्ग या मोक्ष जो है वो कैसा कहा गया है? दुर्लभ यानी कि कठिनता से प्राप्त होने वाला। तो यहाँ पे पहेलियां समाप्त। अब हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्लोक दिए हुए हैं ये और उनके हमें खालिस्तान भरने हैं। यानी कि श्लोक आप पढ़ोगे तो श्लोकों के बीच में से ही जो वर्ड है इन्होंने यहाँ से गायब कर दिए हैं, ये हमें फिल करने हैं। तो क्या आएगा? सीमंती निशु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम है। कै संसघान है कृष्ण है का शीतल वाहिनी गंगा। के दार पोषण रत्ता कम बलवंतम, यहाँ पे आएगा बलवंतम, न बाधते शीतम। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राज है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी। ये सारे श्लोक आ चुके हैं हमारे यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्लोकांशान योजित यानी कि श्लोकों का मिलान करना है।
तो फर्स्ट है हमारा किम कुर्यात कात्रो युद्धे, कि कायर जो है वो युद्ध में क्या करता है, मृगात सिंह प्लायते। हमें आंसर नहीं लिखना, हमें सिर्फ श्लोकों की अगली लाइन से उसका मिलान करना है कि उसके बाद कौन सी लाइन आई थी। तो विद्वानों के द्वारा विद्या जो है वो वंदनीय है। इसके बाद है हमारा अत्र वोक्ते, तो ये लाइन आएगी हमारी कै संजघाने कृष्ण है, कि कृष्ण ने किसे मारा था। उसके बाद हमारी लाइन थी का शीतल वाहिनी गंगा और विष्णु पद दुर्लभता से मिलता है ना। इसके बाद है हमारी ये लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाँ और आ में मतलब हाँ और न मतलब नहीं लिखना है, कि शेर हाथियों के कुल को मारता है यानी कि विनाशक है, हाँ है। कायर युद्धे युद्धयते, इसने कहा है कि कायर युद्ध में युद्ध करता है, तो आएगा न, नहीं युद्ध नहीं करता, भाग जाता है। कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है, हाँ, और मृगात सिंह प्लायते, यह आएगा नहीं। हिरण जो है शेर को भगा देता है, ऐसा नहीं होता है। कंस जघान कृष्णम, की कंस ने कृष्ण को मारा था, क्या आएगा न, कृष्ण ने कंस को मारा था। तक्रम कृष्य दुर्लभम, आंसर है हमारे श्लोक के लास्ट लाइन है कि तकृष्य यानी कि छाछ इंद्र और विष्णु पद दुर्लभता से मिलता है। तो वैसे लाइन तो सही है, ये यूं की यूं है हमारी आई हुई श्लोक से। और जयंत कृष्ण का पुत्र था, नहीं ये तो इंद्र का पुत्र है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी संधि विच्छेद करनी है हमें। करीणा कुलम, तो इसका क्या बनेगा, करीणाम जमा कुलम, को अभूत को अभूत, अत्रेव वोक्तम, अत्र एव जमा उक्तम, वृक्षाग्रवासी, वृक्ष अगर जमा वासी, त्वग वस्त्रधारी, त्वग वस्त्रधारी, विभ्रनम, मैं तो है नहीं, विभ्रन, विभ्रन का भी बनेगा बी प्लस भ्रन, ठीक है। अब फिफ्थ में हमें क्या करना है कि लिंग विभक्ति और वचन जो है वो लिखने हैं। जैसे इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पद देंगे ये हमें, तो हमें उसका लिंग बताना है कि किस लिंग का वो शब्द है और उसकी विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है। जैसे करीणाम, ये भी ध्यान रखना, कई बार यही पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। करीणाम जो है वो पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। कस्तूरी पद यानी कि शब्द जो है हमारा स्त्रीलिंग है, इसमें विभक्ति प्रथमा है और एक वचन है। युद्धे पुल्लिंगम, सप्तमी विभक्ति और एक वचनम। सीमंतिनीषु स्त्रीलिंगम, सप्तमी बहुवचनम। बलवंतम पुल्लिंगम यानी कि पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति और एक वचन है। शूलपाणि है पुल्लिंगम, प्रथमा एक वचनम। सकृष्य पुल्लिंगम, षष्ठी विभक्ति और एक वचनम। अब हमारे विलोम पद है। विलोम में हम इनको आपस में मिला सकते हैं या सामने भी लिख सकते हो आप। तो विलोम मतलब विपरीतार्थक। जायते म्रियते, वीर वीर है, वीर मतलब उसका विपरीत होगा कायर। अशांतः शांत, मूर्ख विद्वान। अत्रैव तत्रैव, आगस्थी यानी कि आना और पलायन करना यानी कि भाग जाना। अब है समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखना है। करीणाम, करीना होते हैं हाथी, तो गज, गज भी हाथी होता है। अभूत, अभूत का अभवत। और वंद्या, वंद्या मतलब क्या होता है, वंदनीय। बुध्यते अवगम्यते, घट है कुंभ है संजघान अमार्यत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोष्टक में दिए हुए पद यानी कि शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करके हमें इस अनुच्छेद को पूरा करना है। एक है काके है,
आकाशे डीयमानः आसीत्। एक कौवा आकाश में उड़ रहा था। तृषार्तः सः जलस्य अन्वेषणं करोति। प्यास से व्याकुल वह जल की खोज में था। तदा सः घटे अल्पम जलम पश्यति। तब उसने घड़े में थोड़ा सा जल दिखाई दिया। सह उपलान आनीय घटे पातयति। वह कंकर उठाए उसने, आनीय मतलब लेकर आया, और घड़े में पातयति डाल दिए। जलम घटे ऊपरी आगस्ती। जल जो है घड़े में ऊपर आ गया। काकः स आनंदम जलम पीत्वा तृप्यति। कौवे ने आनंद सहित जल पिया और संतुष्टि का अनुभव किया। और इसके बाद आगे हमारा योग्यता विस्तार है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा पहेलियां पूछी गई है और आंसर भी साथ ही दे दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 16, तीज पर्व। यह हरियाणा प्रदेश के प्रसिद्ध त्योहार जो है वो तीज से संबंधित है, जो कि सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अब हम इसकी हिंदी करेंगे। प्रातःकाल यानी कि सुबह के समय घर के आंगन में 6 वर्ष की विमला और 13 वर्ष का दीपक जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। विमला कहती है कि हे भाई नमस्कार। दीपक कहता है बहन नमस्कार। विमला कहती है कि भाई आज तुम विद्यालय में क्यों नहीं जा रहे हो। वो पूछती है कि विद्यालय किस लिए नहीं जा रहे। तो दीपक कहता है अरे भोली, क्या तुम नहीं जानती हो कि आज तीज का त्योहार है। इसी कारण से राजकीय अवकाश है, यानी कि सरकारी छुट्टी है। विमला कहती है तीज पर्व, यह तीज पर्व क्या है। और इसी बीच में आधी बातचीत के साथ उसके माता पिता जो है आपस में बातचीत करते हुए प्रवेश करते हैं। तो वो अपने पिता से पूछती है कि पिताजी, तीज पर्व के विषय में मैं जानना चाहती हूँ। तो पिता कहते हैं शोभनम, यानी कि बहुत अच्छा। सुनो, सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, यानी कि श्रावण महीने की जो शुक्ल पक्ष है उसकी तीसरी तिथि जो है उसको तीज पर्व का आयोजन किया जाता है। हमारे हरियाणा प्रदेश में यह पर्व जो है लड़कियों और कन्याएं हैं, लड़कियों और युवतियों के लिए खुशी और उल्लास पूर्वक भरा होता है। यानी कि इसमें लड़कियां और युवतियां जो है वो इसमें ज्यादा खुश होती हैं, यानी कि वो ज्यादा चाव से इसको मनाती है। और भी है कि गर्मी की प्रचंड तपत से, यानी कि भयंकर गर्मी उस टाइम होती है, और उससे बचने के लिए कुछ वर्षा की फुहारें तीज के समय जो है वो बारिश होती है हल्की हल्की, और उन कणों के कारण, यानी कि बारिश की कणों के कारण ही क्या होता है, शीतलता का वातावरण जीवन में शीतलता भर देता है। यानी कि उस समय भयंकर गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलती है फुहारों से, बारिश की फुहारों से, और जिससे शीतल वातावरण का अनुभव करते हैं और नया जीवन प्राप्त करते हैं। बादलों को देख करके मोर जो है वो नाचते हैं पंक्तिबद्ध, यानी कि लाइन में ब्लाका जो है, ब्लाका मतलब बगुले उड़ते हैं। वृक्षों पर, यानी कि पेड़ पौधों पर लताएं और जो पत्ते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं और फूल खिल जाते हैं। और हरे रंग की अधिकता के कारण ही इस पर्व को हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। माता कहती है कि आज हम रसोई घर में क्या बनाएंगे, खीर, मालपुए, सेवइयां, गुलगुले आदि बहुत सारे व्यंजन भी बनाएंगे। हाथों में मेहंदी लगाएंगे। दोपहर में उद्यान में, यानी कि बगीचे में जाकर सखियों के साथ झूला झूलते हुए गीत भी गाएंगे। और शाम को नृत्य आदि के साथ, यानी कि नाच गाने आदि के साथ मनोरंजन करेंगे। अब पिता बता रहे हैं कि वास्तव में तीज पर्व जो है वो स्त्रियों के लिए प्रमुख पर्व है। इस समय पिता की ओर से अपनी कन्याओं को घेवर,
मिठाइयाँ, फल, फूल, वस्त्र, आभूषण आदि भेजे जाते हैं। यानी कि जो शादीशुदा लड़कियां होती है उनको पिता की तरफ से, मायके की तरफ से ये सब सामान भेजा जाता है, जिसे कोथली कहते हैं या जो कोथली के नाम से प्रसिद्ध है। इसके साथ ही ससुराल से नई बहू के लिए सिंधारा जो है वो भेजा जाता है। नवविवाहित स्त्रियां जो है पहले सावन मास में, यानी कि सावन का जो पहला महीना होता है उसमें पिता के घर पर ही ठहरती है। तो पहले जो सावन, शादी के बाद जो पहला सावन होता है उसमें ससुराल की तरफ से उसे सिंधारा भेजा जाता है, और उसके बाद आगे जितने भी सावन आते हैं उसमें मायके की तरफ से, यानी कि पितृपक्ष की तरफ से लड़की को कोथली भेजी जाती है। दीपक कहता है, पिताजी, तीज नामक कोई सुंदर कीड़ा भी होता है जिसके कारण जो है, जो तीज के जैसा ही होता है, जिसे तीज ही कहा जाता है। यानी कि ऐसा कोई कीड़ा भी है जो तीज जैसा होता है। ये पिक्चर दिखाई हुई है ना ऊपर, ये उसी कीड़े की है। तो पिता कहते हैं, ठीक प्रश्न है तुम्हारा। सावन के महीने में तीज पर्व के समय एक बहुत ही सुंदर रक्त वर्ण का, यानी कि लाल रंग का कीड़ा जो है वो उत्पन्न होता है। उस कीड़े को ही तीज कहा जाता है, यानी कि उस कीड़े का नाम ही तीज रख दिया गया है। विमला कहती है कि समझ गई पिताजी, मैं भी अभी तीज पर्व के लिए तैयार होती हूँ, आज्ञा दीजिए। पिता कहते हैं, हाँ जाओ पुत्री, तीज पर्व का आयोजन करो। उसके बाद है हमारे शब्दार्थ, फिर है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में फर्स्ट है उच्चारण कुरुतः, यानी कि सिर्फ बोलकर देखना है। सेकंड क्वेश्चन में है हमारा कि एक पद में, यानी कि एक शब्द में उत्तर दें। किस तिथि को तीज पर्व का आयोजन किया जाता है? तृतीया तिथि को। मेघों को देखकर, यानी कि बादलों को देखकर कौन नाचता है? मयूराहा, मोर। तीज पर्व वास्तव में किसका पर्व है, यानी कि त्योहार है? स्त्रीणाम, स्त्रियों का। हाथों पर किसका लेप किया जाता है? मेहंदी काम, यानी कि मेहंदी का। तीज पर्व के समय किस तरह का कीड़ा दिखाई देता है? अति सुंदर, अति सुंदर है, रक्त कोशीय वर्ण है, यानी कि बहुत ही सुंदर लाल रंग का मखमल जैसा कीड़ा होता है। पूर्ण वाक्य में उत्तर दे, यानी कि पूरी लाइन में उत्तर देना है कि तीज पर्व कब का आयोजन कब होता है? तीज पर्व श्रावण मासस्य, यानी कि श्रावण के महीने की शुक्ल पक्षस्य तृतीया तिथौ आयोज्यते। कब? सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इसका आयोजन होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि इस पर्व किस कारण से हरियाली तीज, इस पर्व को नाम जो है हरियाली तीज है वो किस कारण से रखा गया है? इसका आंसर बनेगा कि इयं पर्वम हरित वर्णस्य बाहुल्याद हरियाली तीज इति नामना प्रसिद्धम, कि हरियाली की अधिकता के कारण ही इस पर्व का नाम जो है वो हरियाली तीज रखा गया है। नेक्स्ट है कि पाकशाला में, यानी कि रसोई घर में क्या क्या बनता है? पाकशालायाम पायसम अपूपान शुत्रिका गुड़ गोलादीनी पच्यते, यानी कि वो सब मिठाइयां बनती है। कौन कौन सी? खीर, मालपुआ, सेवइयां और गुड़ गोलादीना, यानी कि गुलगुले। नेक्स्ट है कि कोथली जो है इस पद का क्या अभिप्राय है? तीज पर्व के समय, तीज पर्व समय पितृपक्षतः सौकन्यायै घेवर मिष्टान्नम फलानि वस्त्रभूषणादिकं प्रेष्यतेया लोके कोथली इति कथ्यते, यानी कि तीज पर्व के समय पिता पक्ष की ओर से अपनी कन्या को जो घेवर, मिठाई, फल, वस्त्र, आभूषण आदि दिए जाते हैं ना, उसे ही कोथली कहते हैं। नेक्स्ट हमारा संधि करनी है या संधि विच्छेद, यानी कि ऐसे टुकड़े दिए हैं तो इकट्ठा करके लिखना है, इकट्ठा है तो टुकड़े करके लिखने हैं। तो इसमें क्या बनेगा? नमः जमा नमः है तो नमो नमः है। अवकाश है जमा अपि, अवकाशो अपि।
प्रचंडा तपेन, प्रचंड जमा आतपेन, यतो ही तो यतः जमा ही। आगे है हमारा उदाहरण के अनुसार चेक करना है कि ये जैसे उदाहरण दिया हुआ है फर्स्ट यथा वाला, तो इसके अनुसार हमें पद निर्माण करना है। तो दृश्य ये शब्द है मूल धातु है हमारी, और इसमें हमें कत्वा प्रत्यय जोड़ना है, जिसको मिला के ये बन गया दृष्टवा। इसी तरह गम में कत्वा प्रत्यय बनाए लगाएंगे तो क्या बन जाएगा गतवा। पठ में पठितवा। अब ध्यान रखना ये वा जो है ये सब में सेम आ रहा है, तवा। और क्री कृतवा। उसी तरह नेक्स्ट हमारा इसमें हमें तुमुन प्रत्यय जोड़ना है। पहले कतवा था, तवा बचा था, अब तुमुन लगाएंगे तो दृश्य में तुमुन तो दृष्टुम, और पठ में तुमुन तो पठितुम। यहाँ भी तुम बच रहा है, मैं तो पीछे आएगा ये। और नेक्स्ट हमारा ज्ञा तुमुन ज्ञातुम, क्री जमा तुमुन करतुम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ लय प्रत्यय मिलाना है हमें, यानी कि तीनों प्रत्यय है कतवा तुमुन और अब लय प्रत्यय। तो अनु जमा भू, अनु क्या है उपसर्ग है। ये सारे जो फर्स्ट वर्ड है ये हमारे क्या है उपसर्ग है, लास्ट में लगेंगे वो प्रत्यय होते हैं। तो अनुभू और लय प्रत्यय मिलाने से अनुभूय बन गया। तो आ गम और लय में क्या बन जाएगा आ गम्य, आरूह और लय प्रत्यय आरूहय, उप क्री लय प्रत्यय तो उपकृत्य। नेक्स्ट हमारा पर्यायवाची यानी कि समानार्थक शब्द बताने हैं। सकले संपूर्णे, ठीक है। दृष्टवा देख करके, विलोक्य, पादपः वृक्षः, महिलाः स्त्रियः और अस्ति वर्तते। समानार्थक शब्द है ये। उसके बाद ये हमारी योग्यता विस्तार है, इसमें भी देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना हो। कोथली के बारे में है कि क्या होता है, ये तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ। सिंधारा भी मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पे हमारा लेसन समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट लेसन है सर्वत्र समदर्शन है, यानी कि सब जगह समान भाव से देखने वाला। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कर लीजिए, एग्जाम्स में आ सकते हैं। कि ये जो श्लोक है हमारे इस पाठ के कहाँ से लिए गए हैं, श्रीमद् भगवत गीता से, जिसमें ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में बताया गया है। और श्रीमद् भगवत गीता हमारी महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। ठीक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत का वर्णन है भगवत गीता में। और महाभारत जो है वो वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। 18 पर्व है महाभारत में। हाँ जी, हमारा फर्स्ट श्लोक है कि वायु जो है जल में चल रही नाव को उसी प्रकार हर लेती है जैसे मन जिस इंद्री के प्रति अधिक आकर्षित होता है या जिस इंद्री में ज्यादा लगता है, वही इंद्री उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे जल में नाव चल रही है और दूसरी साइड से तेज हवा आती है, तो नाव भी हवा के साथ ही बहने लगती है। यानी कि अगर नाव विपरीत दिशा में है तो भी वो वायु के साथ ही बहने लगेगी। उसी तरह मन और इंद्री ये दोनों मिलकर के व्यक्ति की बुद्धि को हर लेते हैं, यानी कि उसके उचित और अनुचित का ज्ञान जो है व्यक्ति का वो समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये श्लोक कि मनुष्य जो है उसको अपना उद्धार करना चाहिए, अपने को पतन में नहीं डालना चाहिए। यानी कि मनुष्य को शास्त्र सम्मत कर्म करके अपना उद्धार यानी कि भला करना चाहिए। मनुष्य अपना ही शत्रु और मित्र दोनों स्वयं ही है, वही अपना उद्धार कर सकता है, भला कर सकता है, और वही अपना विनाश भी कर सकता है। यानी कि मनुष्य स्वयं अगर अच्छे कर्म करेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा, और वह बुरे कर्म करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। नेक्स्ट हमारा
कि योग जो है वो सभी प्रकारों का सुख देने वाला है, यानी कि योग से सभी प्रकार के सुख जो है वो संभव है। लेकिन योग जो है कैसा होना चाहिए? यथा योग्य जो भोजन करता है, समय पर भोजन करता है, और आहार व्यवहार में यानी कि मनोरंजन भी समय पर होता है, और उसके जो कर्म है वो भी कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। अपने जीवन यापन के लिए जो प्रॉपर अच्छे से कर्म करता है, और सोता भी समय पर है और जागता भी समय पर है, उसी व्यक्ति का योग जो है वो सफल होता है। क्या कहना चाह रहे हैं ये? कि योग से सभी प्रकार के सुख जो है वो संभव है, कोई भी दुख नहीं होगा, सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाला है योग। लेकिन योग में प्रसिद्धि किसको मिलेगी? सिद्धि, कि जो समय पर भोजन करेगा, समय पर अपना मनोरंजन करेगा, और अपने कार्य जो है वो जीवन यापन के लिए वो भी यथा योग्य यानी कि उचित कर्म ही करेगा, समय पर सोएगा और समय पर ही जागेगा। नेक्स्ट है हमारा कृष्ण चेतना में लगे हुए और सब में सबके दर्शन करने वाला, यानी कि जो कृष्ण चेतना में लगा हुआ है और सर्वत्र सब जगह सभी को देख रहा है, समभाव से देख रहा है, यानी कि दूसरे जो जीव है उनमें आत्मा को देख रहा है, और आत्मा में सब जीवों को देखने वाला ही मनुष्य क्या कर सकता है? योग को समझ सकता है। यानी कि योग में जो व्यक्ति लग गया योग में, तो उसके लिए क्या होगा? सभी जीव जो है वो भगवान के परमात्मा के समान होंगे, और सभी जीवों में परमात्मा होगा, और उसी अनुसार वह उनके साथ व्यवहार करने की इच्छा रखेगा। यानी कि योगी जो मनुष्य है वह कैसा होगा? एक अच्छा सज्जन व्यक्ति होगा, वह सब में एक समान दृष्टि से सबको देखेगा। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, यानी कि कुंती पुत्र, महान भुजाओं वाले, कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन जो है वो कठिनता से वश में होने वाला है, क्योंकि मन जो है कैसा है? वो चंचल है, लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से इसको वश में किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भगवान श्री कृष्ण यहाँ भी अर्जुन को संबोधित करके कह रहे हैं। ये देखिए अर्जुन, ये नाम याद रखना कि यहाँ पे कौनते हैं, आगे भी कुछ नाम आएंगे। कि योगी जो है, अब योगी के बारे में बताया गया है कि वह तपस्वियों में भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों में यानी कि शास्त्र ज्ञान जो जानते हैं उनमें भी श्रेष्ठ माना गया है, और जो कर्म करते हैं यानी कि अच्छा कर्म करते हैं उनमें भी योगी को ही श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए कि तुम योगी ही बनो। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि योगी जो है वो सबसे उत्तम है, तपस्वियों में भी और ज्ञानियों में भी और सकाम कर्म करने वालों में भी, इसलिए तुम योगी बनने की ही कोशिश करो, चेष्टा करो। नेक्स्ट है हमारा अब कि जिससे कोई भी जीव जो है इस संसार में दुखी ना हो और ना ही वह किसी से दुखी हो, सुख दुख भय चिंता, भय उद्वेग चिंता से मुक्त हो, ऐसे ही भक्त जो है मुझे प्रिय है। यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि इस संसार में जिस व्यक्ति से ना तो कोई दुखी हो, खिन्न हो यानी कि परेशान हो, और ना ही वह व्यक्ति किसी से दुखी हो यानी कि कोई उससे कुछ भी कहे लेकिन वह समभाव रहे, यानी कि ना तो सुख में ज्यादा खुश होए और ना दुख में ज्यादा गम में जाए, तो ऐसे व्यक्ति जो समभाव वाले हैं, सुख दुख भय चिंता जिनके पास नहीं है, वही व्यक्ति मुझे प्रिय होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा 8th श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तेज, अक्षमा, धैर्य, बाहर से शुद्धता और शत्रु का भाव न होना और न ही अभिमान की इच्छा या भाव मन में उत्पन्न होना,
ये सब उस व्यक्ति के लक्षण है जो कि दैवीय संपदा से युक्त है। भारत ये अर्जुन का नाम है, ध्यान रखना। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेज, अक्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धता और शत्रुता और अभिमान से रहित लक्षण जो है ये एक दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। दैवीय संपदा यानी कि एक अच्छे इंसान के, एक सभ्य इंसान के। अब आसुरी संपदा के लक्षण कौन कौन से हैं? यहां भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अहंकार, घमंड, अभिमान, गर्व, क्रोध और कठोरता और निष्ठुरता, अज्ञान, ये सब जो है आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए व्यक्ति के लक्षण है। हे पार्थ, ये अर्जुन का नाम है, ये भी ध्यान रखना, पीछे भी आया था कौन्तेय, पार्थ। नेक्स्ट हमारा कि आसुरी संपदा का व्यक्ति आशाओं रूपी सैकड़ों बंधनों में बंधा रहता है और काम क्रोध में स्थित हुआ काम भोग की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनेक तरह से धन को इकट्ठा करने में लगा रहता है। यानी कि अवैध तरीके से भी, गलत तरीके से भी धन को इकट्ठा करने में लगा रहता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। पास होता है बंधन, आशा रूपी सैकड़ों बंधनों में बंधा हुआ व्यक्ति जो है ये भी कैसा व्यक्ति होता है? आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगा रहता है। उसके बाद है हमारे शब्दार्थ, और अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। ये है हमारा अभ्यास कार्य, ठीक है। फर्स्ट तो है हमारा श्लोक का गायन करना है, सेकंड है हमारा प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं कि अंबसी नावम, कि जल में नाव को कौन हरता है? वायु। हम यहाँ पे सिर्फ कह की जगह वायु लिख देंगे तो भी 1 नंबर का क्वेश्चन है तो सिंपल वायु लिखने से आंसर हो जाएगा। अगर 2 नंबर का है तो हम लिखेंगे अंबसी नावम वायु है हरती, क्वेश्चन मार्क हटा के पूर्ण विराम लगा देंगे। आत्मा किसके बंधन में रहती है? आत्मा अपने ही बंधन में, आत्मनः बंधन में रहती है। योग कैसा है? दुखों को नष्ट करने वाला है। सब जगह अपने जैसा देखने वाला व्यक्ति कैसा होता है? आत्मनि, सब में क्या देखता है व्यक्ति? आत्मनि, आत्मा को ही देखता है। सब जो समदर्शन है, यानी कि जो व्यक्ति योगी है, सब जगह एक समान देखने वाला है, वो सब में क्या देखता है? आत्मा ही देखता है। यानी कि सब में आत्मा है और आत्मा में सब इंसान है। अभ्यास से और वैराग्य से क्या ग्रहण किया जा सकता है? मनः को, यानी कि अभ्यास और वैराग्य से मन चंचल है तो उसको काबू में किया जा सकता है। योगी कस्माद अधिको भवति, योगी तपस्वी किससे ज्यादा अधिक श्रेष्ठ बताया गया है? योगी को तपस्वी भय ज्ञानी भय च अधिको भवति, तपस्वी ज्ञानी से अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। कै जन में प्रिय, कैसे व्यक्ति मुझे प्रिय है? हर्षामर्ष भयो उद्वेग मुक्त, यानी कि सुख दुख भय और शत्रुता से, चिंता से मुक्त व्यक्ति ही मुझे प्रिय है। और अर्थ संचय, यानी कि धन को इकट्ठा करने में कौन व्यक्ति लगे रहते हैं? जो काम भोग अर्थ अन्यायेन अर्थ संचय, किस लिए लगे रहते हैं वो अर्थ संचय में? क्योंकि उन्हें काम भोगार्थम, अपने काम यानी कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति किसी भी तरीके से अर्थ को, धन को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। लास्ट श्लोक था ना। नेक्स्ट है अब हमारा मंजूषा से विलोम पद चुनकर शब्दों के सामने लिखना है। तो विलोम मतलब विपरीतार्थक, रिपु है, बंधु, स्वप्नस्य, अवबोधस्य,
अधिक है, न्यून है, मुक्त है, बंद है, आजाद, अज्ञानम, ज्ञानम। नेक्स्ट हमारा कि संधि करनी है या संधि विच्छेद करना है। मनो अनु, ये अवग्रह बोला जाता है, ए की साउंड में आता है ये मनो अनु। तो इसका क्या बनेगा, मन है जमा अनु, मन है जमा अनु। वायु जमा नावम तो बनेगा वायुर नावम। आत्मैव, आत्मा जमा एव। तस्मात् प्लस योगी क्या बनेगा, तस्माद योगी। नेक्स्ट है हमारा सत्तैर्बद्धः, तो यहाँ पे आएगा सत्तई, सत्तई और जमा बद्धः, सत्तैर्बद्धः। है आत्मनः है, हयात्मनः है, तो ये बन जाएगा ही जमा आत्मनः है। योग युक्तात्मा, योग युक्त जमा आत्मा। मतः जमा अधिक है, मतो अधिक है। लोकात् जमा नो द्विजते, लोकान्नो द्विजते। नेक्स्ट है हमारा रेखांकित पद के अनुसार प्रश्न निर्माण करना है, यानी कि इन शब्दों की जगह प्रश्न सूचक शब्द लिखने हैं। तो फर्स्ट बनेगा तदस्य हर्ति किम, सर्वत्र की जगह आएगा कुत्र, समदर्शन है। असंशय महाबाहो कह दुर्निग्रहम चलम। कर्मीभ्यश्च अधिको योगी, योगी की जगह क्या आ जाएगा, कह। योगो हो भवती दुखः, तो यहाँ आ जाएगा कह भवती दुखः। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे लिखे हुए पदों से हमें लिंग, विभक्ति और वचनों का परिचय देना है। तो पहला शब्द है हमारा वायु है, वायु शब्द है, लिंग इसमें पुल्लिंग है और विभक्ति प्रथमा है और वचनम एक वचनम है। ये नावम, नौ स्त्रीलिंगम, द्वितीय विभक्ति और एक वचनम। इंद्रियाणाम, इंद्रिय स्त्रीलिंगम, षष्ठी बहुवचनम। अभ्यासेन, अभ्यास नपुंसकलिंगम, तृतीया एक वचनम। मनः, मनस पुल्लिंगम, प्रथमा एक वचनम। योगी, योगी पुल्लिंगम, प्रथमा एक वचनम। संपदम, संपद स्त्रीलिंगम, द्वितीया एक वचनम। धृति है, धृति स्त्रीलिंगम, प्रथमा एक वचनम। अब नेक्स्ट है हमारा श्लोकों को जोड़ना है, यानी कि मिलान करना है हमें आपस में कि किस श्लोक की लाइन किसके साथ बनेगी। इंद्रियाणाम ही चरताम क्या आएगा, यन मनो अनु विधीयते, यानी कि ये लाइन आएगी अपनी यहाँ पे। नेक्स्ट है कर्मीभ्यश्च अधिको योगी है, तस्माद् योगी भवार्जुन है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशय महाबाहो पार्थ, ये आएगी यहाँ पर। संपदम आशुरम, आशुरिम। इक्षते योग युक्त आत्मा, सर्वत्र समदर्शन है। तस्य हर्ति प्रज्ञाम वायुर्नावमी वा अंबसी। ठीक है, नेक्स्ट है श्लोकान शान योजत, ये भी हमें इनको मिलान करना है, जोड़ना है। मन है, क्या करता है मन, चलता है ना, चंचल है। संपदम दैवीम इंद्रियाणाम चरताम, और योग युक्त आत्मा समदर्शन है। योग है दुखहा, दुःखहा यानी कि दुखों को दूर करने वाला, नष्ट करने वाला। भिन्न प्रकृति है ये। फर्स्ट में क्या है, यानी कि किसी न किसी रूप में इन चारों में से एक भिन्न है। दंभ है, दर्प है, अभिमान है, अज्ञानम, तो यहाँ आएगा अज्ञानम।
और सम दूसरे में आएगा रिपु है, और नेक्स्ट हमारा प्रिय है और आशा। यहाँ पे हमारा लेसन समाप्त होता है।